ट्विटर और इलॉन मस्क दोनों अब एक हो चुके हैं। फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को पूरी तरीके से खरीद लिया है। लेकिन इलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदते ही इलॉन मस्क इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, ट्विटर के सीईओ थे या फिर चीफ पॉलिसी मेकर थे, उन सभी लोगों को निकाल दिया और साथ ही में अपने आधे एम्प्लॉयज़ भी निकाल दिए, जो कि तकरीबन 3,500 के ऊपर होते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो फ्री थी और इलॉन मस्क उसके ऊपर अब पैसा लगा रहे हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इलॉन मस्क की और ट्विटर की जो जोड़ी है उसकी जर्नी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कहानी चालू होती है कुछ महीने पहले से, जहाँ पे इलॉन मस्क एक ट्वीट करके पूछते हैं लोगों को, क्या ट्विटर पे फ्री में आज़ादी है बोलने की, खुल के बोलने की आज़ादी है। ये पोल ये इसलिए रखते हैं क्योंकि रिसेंटली ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि ट्विटर के पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, अगर उसको वायलेट करता है कोई तो ट्विटर उस अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। तो इसलिए एक्शन लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट के ऊपर। तो उसी को देखते हुए इलॉन मस्क ने वो पोल रखा था। वो पोल पे ज़्यादातर लोगों ने बोला कि ट्विटर पे खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है। तो यहीं से वो चीज़ शुरू हो जाती है और इलॉन मस्क ऐसे ही सवाल पूछते पूछते आराम से पीछे से ट्विटर का 9% का स्टेक खरीद लेते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो ये इलॉन मस्क का सबसे पहला स्टेप था ट्विटर को खरीदने का। वहीं से वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और थोड़ा करते हुए वो ट्विटर के बोर्ड मेंबर में शामिल हो जाते हैं। और ट्विटर की बोर्ड मीटिंग अटेंड करने से पहले वो ट्विटर के लोगों को और एक ट्वीट करके पूछते हैं कि ट्विटर में एडिट बटन होना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ट्विटर में आप कुछ भी लिखकर ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप उसमें गलती वगैरह करते हैं तो आपको वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। आप वो ट्वीट को पूरा तरीके से डिलीट करना पड़ेगा और फिर से एक नया ट्वीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इलॉन मस्क बोल रहे थे कि एडिट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो मैक्सिमम पब्लिक ने भी यही बोला था कि हाँ, एडिट बटन होना चाहिए। तो यहीं से और ज़्यादा ट्विटर के ख़िलाफ़ इलॉन मस्क जो है ना लोगों के कानों में भरते रहते हैं कि ट्विटर अच्छा नहीं है, ट्विटर जो है ना लोग मिसयूज़ कर रहा है अपने लोगों के साथ, ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है, लोगों के ऊपर अपने रूल्स थोप रहा है, लोगों को खुल के बोलने की आज़ादी नहीं दे रहा है। ऐसा करते 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 इलॉन मस्क क्या करते हैं, ट्विटर को तुरंत $44 बिलियन की ऑफ़र कर देते हैं पूरे ट्विटर को ख़रीदने के लिए। अब ये चीज़ देखते ही लोगों को ये लगा कि भाई इलॉन मस्क जो पहले प्रॉब्लम गिना रहे थे ट्विटर में, अब ट्विटर को खुद ख़रीद रहे हैं, ख़रीद के जो है ना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही दयामान है। ऐसा नहीं है भाई, वो बिजनेसमैन आदमी है। थोड़ा रुकिए, पूरी स्टोरी सुन के ही बात करिए। तो जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदने का ऑफ़र दिया तो उधर ट्विटर की तरफ से बिल्कुल भी रिजेक्शन आ गया। मतलब ट्विटर नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से बिक जाए और ट्विटर के एम्प्लॉयज़ भी यही चाहते थे कि ट्विटर पूरी तरीके से ना बिके। लेकिन जो ट्विटर को ऑफ़र मिला था, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी उससे बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए ट्विटर के भी जो है ना ओनर को थोड़ा बहुत सोचना पड़ा। वो कहीं जाके मान गया ट्विटर को बेचने के लिए। तो जैसे ही ट्विटर के ओनर मान जाते हैं ट्विटर को बेचने के लिए, तो वहीं पे इलॉन मस्क और एक कांड चल जाते हैं। इलॉन मस्क ये बताते हैं कि ट्विटर पे बहुत करोड़ों यूज़र्स हैं। ट्विटर पे हम जैसे आप जैसे लोग, करोड़ों लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ये बताते हैं कि जितने भी ट्विटर के यूज़र्स हैं उसमें करीब 20-30% बॉट्स हैं, यानी कि वो अकाउंट फेक अकाउंट्स या फिर बॉट अकाउंट्स हैं। तो ये बताते हुए इलॉन मस्क ये बोलते हैं कि अमाउंट जो है $44 बिलियन उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। तो ये चीज़ चली जाती है लीगल बैटल में, यानी कि कोर्ट में। वहाँ पे इलॉन मस्क को प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे बॉट्स वगैरह हैं, तो अमाउंट थोड़ा कम करिए। तो दोनों की तरफ से, ट्विटर की तरफ से और इलॉन मस्क की तरफ से अब लीगल फाइट चालू हो जाती है। तो वहीं पे कोर्ट में एक एविडेंस पेश होता है जहाँ पे इलॉन मस्क की चैटिंग लीक होती है। वहाँ पे इलॉन मस्क बात करते रहते हैं कि ट्विटर में बॉट्स हैं, ये मेरे को पहले से ही पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मेरे को ट्विटर को ख़रीदना है। ऐसा करके वो कन्वर्सेशन होती है। तो जैसे ही ये चीज़ बाहर आती है तो इलॉन मस्क का केस पूरा वीक पड़ जाता है और इलॉन मस्क को अपने बताए गए अमाउंट पे फिक्स रहना पड़ जाता है। तो अमाउंट कम कराने के लिए इलॉन मस्क बार बार जो है ना ट्विटर की डील कैंसिल करने की धमकी भी दे रहे थे। अगर ऐसा भी होता तो भी इलॉन मस्क का लॉस होता, क्योंकि इलॉन मस्क जो हम लोग बयाना बोलते हैं ना, कोई चीज़ खरीदने से पहले हम बयाना देते हैं, कुछ अमाउंट, टोकन अमाउंट देते हैं। तो वैसे इलॉन मस्क ऐसा बोला जाता है कि इलॉन मस्क ने $1 बिलियन का जो है ना टोकन अमाउंट ऑलरेडी दे के रखा था। अगर वो चीज़ वो कैंसिल कर देता तो उसको $1 बिलियन भी वापस नहीं मिलते, जो भी टोकन अमाउंट है वो वापस नहीं मिलता था। तो इसी वजह से जो फाइनली दोनों के बीच में डील कंप्लीट हो जाती है और इलॉन मस्क ट्विटर को पूरी तरीके से खरीद लेते हैं। अब यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। इलॉन मस्क जैसे ही ट्विटर को खरीद लेते हैं, सबसे पहले ट्विटर के सीईओ को, पराग अग्रवाल को और साथ में उनके 2 बड़े लोगों को फायर कर देते हैं, यानी कि कंपनी से निकाल देते हैं। क्यों निकाल दिया, क्या रीज़न था? देखिए, जब इलॉन मस्क का और ट्विटर का बैकफुट चल रहा था, फाइट चल रही थी, इलॉन मस्क बोल रहे थे कि ट्विटर के अंदर बॉट्स हैं, वहीं पे पराग अग्रवाल ट्विटर की तरफ से अपनी बात रख रहे थे कि ट्विटर के अंदर बॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं है,
इलॉन मस्क जो है ना ट्विटर को ख़राब करने की, उसकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पराग अग्रवाल ट्विटर के एम्प्लॉय हैं, यानी कि CEO हैं, उनका काम तो बनता है कि ट्विटर की इमेज को वगैरह प्रोटेक्ट करके रखना, तो वो अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे इलॉन मस्क ये बोलते हैं ट्विटर को ख़रीदने के बाद जो पराग अग्रवाल है वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहा था, झूठ बात बोल रहा था, तो इसी वजह से जो है ना हमने उनको निकाल दिया। और साथ में जो पॉलिसी मैनेजर थे उनको क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। और ये कहानी यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। ट्विटर पे टोटल 7,500 लोग काम करते हैं, उनमें से टोटल आधे लोगों को निकाल दिया गया है। करीब 3,500 लोगों को इलॉन मस्क ने ट्विटर से निकाल दिया। और साथ में जो मार्केटिंग टीम होती है, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसकी एक टीम होती है, IT टीम होती है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, ऐसे करके बहुत सारे टीम्स, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो इलॉन मस्क ने मार्केटिंग सेक्शन को ही निकाल दिया पूरी तरीके से। अब जबकि इलॉन मस्क ने इतने सारे लोगों को निकाल दिया, लेकिन CEO को निकालने के टाइम पे एक चीज़ बाहर आ रही है, क्योंकि इलॉन मस्क ने CEO जो थे पराग अग्रवाल, उनका ट्विटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जबकि वो 1 साल के अंदर अगर ट्विटर उनको निकालता है तो उनको करीब 420 करोड़ रुपए ट्विटर को उसको देने पड़ेंगे, यानी कि CEO को देने पड़ेंगे। लेकिन और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ को क्लेम करने के लिए पराग अग्रवाल को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे को ट्विटर ने निकाल दिया है बिना कोई रीज़न के। अब इलॉन मस्क के पास बहुत सारे रीजंस हैं, ये बोलेंगे कि ये हमारे साथ झूठ बोल रहा था, ये कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था, इस वजह से हमने उसको निकाला है। तो यहाँ पे इलॉन मस्क खेल गए। अब यहाँ पे वो शायद हो सकता है कि वो उसको उतने पैसे पे भी ना करे। अब आप लोग बोल रहे हैं तो सब कुछ यही चल रहा है स्टोरी इलॉन मस्क की ट्विटर की। जो इलॉन मस्क ने वादा किया था ट्विटर को चेंज करने का, फ्री स्पीच लाने का, वो किधर है? रुकिए ज़रा, वो भी आ रहा है। अब इलॉन मस्क अब पूरी चीज़ें, पॉलिसी चेंजेस के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी कर रहे हैं। जैसे कि ट्विटर पे कुछ हैंडल्स होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, पॉलिटिशियंस के, जो भी बड़े लोग होते हैं उनको एक ट्विटर का बैच मिलता है, जो वेरिफिकेशन बैच भी बोलते हैं। ऊपर देखिए आप ग्रीन टिक होता है, तो उन लोगों को जो है ना हम एक ब्लू टिक मार्क जैसा, एक बड़ा सेलिब्रिटी जैसा उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अब क्या था, वो लोग जो टिक मार्क था वो लोग फ्री में था, वो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो पूरा करके वो लोग टिक मार्क ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। तो अब पहले क्या था, वो चीज़ फ्री थी, लेकिन अब क्या कर रहा है इलॉन मस्क, उसके ऊपर भी कॉस्ट लगा रहा है। यानी कि अगर आप लोगों के पास टिक मार्क है तो आपको $8 पर मंथ, यानी कि 640-650 रुपये करीब देने पड़ेंगे महीना ये जो ब्लू टिक है रखने के लिए। और साथ में ये भी बोला जा रहा है जो लोगों के पास टिक मार्क नहीं है वो लोग भी $8 पर मंथ देके उसको खरीद सकते हैं। भाई इलॉन मस्क है, बिजनेस वाला आदमी है, ये तो करेगा ही। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इलॉन मस्क इतना ट्विटर के पीछे क्यों पड़े हुए थे इतना डेडिकेटेडली? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक ट्वीट किया था जहाँ पे वो अपना परफ्यूम बेच रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि बाय माई परफ्यूम सो दैट आई कैन बाय ट्विटर, यानी कि आप मेरा परफ्यूम खरीदो, मेरे को मदद हो जाएगी ट्विटर को खरीदने के लिए। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि वो एक ट्वीट की वजह से सिर्फ उन्होंने कितनी कमाई करी होगी। 24 करोड़, खाली एक ट्वीट करते ही 1 घंटे के अंदर अंदर 24 करोड़ का उन्होंने मुनाफा कमा लिया। तो ये है ट्विटर की पावर, क्योंकि इलॉन मस्क के ट्विटर पे फॉलोवर 110 मिलियन है। और इलॉन मस्क को ये पहले ही समझ में आ गया था कि 110 मिलियन फॉलोवर रख के वो इतना अच्छा कर रहे हैं ट्विटर में बिना कोई मार्केटिंग के, वो आराम से मार्केटिंग कर ले रहे हैं। तो वो ट्विटर पे अगर किसी तरीके से बैन हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकते हैं। बाकी के उनके जो बिजनेसेस हैं वो भी मुश्किल में आ सकते हैं। तो इसी वजह से इलॉन मस्क ने ट्विटर को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। और भी बहुत सारे ट्विटर में पॉलिसी चेंजेस आने वाले हैं, आप आने वाले डेट में देख सकते हैं। और आपको बहुत सारे लोगों को जो ट्विटर पे अच्छा सारा कंटेंट वगैरह डालते हैं उन लोगों को कुछ मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि पैसे कमाने का भी ऑप्शन मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो भी $8 पर मंथ देकर वो ब्लू बैच ले रहे हैं उनके साथ उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ट्वीट को आप एडिट कर सकते हैं। नॉर्मल कोई यूज़र ट्विटर को ट्वीट करने के बाद ट्वीट को एडिट नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्लू बैच लेते हैं उनको ये ऑप्शन मिलेगा। और बहुत सारे वीडियो डालने के, बड़ी वीडियो डालने के, अच्छी वीडियो डालने के, या फिर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वो $8 पर मंथ लेते हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इलॉन मस्क ट्विटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, दूसरा नॉर्मल लोगों के वास्ते पार्ट। पहले ऐसा ट्विटर में बिल्कुल नहीं था, ट्विटर सभी लोगों के लिए एक जैसा था। अगर आप लोग भी उतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भी वही सेम चीज़ मिलती थी, और जो बड़ा सेलिब्रिटी है उसको भी वही सेम चीज़ मिलती थी। तो अब जाके क्या हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लोगों को जो है ना बांटा जा रहा है।
सब्सक्रिप्शन लगाया जा रहा है। अब इलॉन मस्क जो है ना पैसे कमा रहे हैं ट्विटर से। इलॉन मस्क ने इतने सारे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को जो निकाला है, वो ये रीज़न देते हैं कि ट्विटर को रोज़ाना एक दिन का $4 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बात सोचने की है, जब पहले इलॉन मस्क के ट्विटर को ख़रीदने से पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जब ट्विटर आराम से चल रहा था, कोई ट्विटर को लॉस नहीं हो रहा था, ट्विटर तो आराम से चल रहा था। लेकिन अब इलॉन मस्क के ट्विटर को ख़रीद लेते ही इलॉन मस्क को क्यों पर डे इतना लॉस हो रहा था? और आप लोग क्या सोचते हैं, इलॉन मस्क के ट्विटर को लोगों के लिए ख़रीदे हैं, फ्री स्पीच रखने के लिए ख़रीदे हैं, खुल के आज़ादी से बात करने के लिए रखे हैं, या फिर अपने पर्सनल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए रखे हैं? आप लोगों के कमेंट्स नीचे कर दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ सारे कमेंट्स। आपका क्या क्या थॉट्स है पूरी डिटेल में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।